आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रहस्य की तलाश में आया हूँ, जहाँ हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर, जिसे 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ मान्यता का नहीं है, सवाल यह है, क्या यह मंदिर सच में 52 शक्तिपीठों में से एक है? अगर हाँ, तो यह कौन सा शक्तिपीठ है? और इस पवित्र स्थान पर माता सती का कौन सा अंग गिरा था? क्या इस मंदिर का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, या फिर यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानीय लोगों के विश्वास से आगे बढ़ती रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, यहाँ के स्थानीय लोगों को कैसे पता चला कि यह स्थान एक शक्तिपीठ है? आज की इस यात्रा में हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, इससे जुड़े रहस्य और वो सच्चाई जो अब तक अनकही रही है। मेरी इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से हो रही है। हरिद्वार से पांव की देवी मंदिर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है। इस पूरे सफर के दौरान मैं आपको बताऊंगा इस मंदिर से जुड़े पुराने रहस्य, कुछ अनसुनी बातें, और फिर वहां पहुंचकर लोकल लोगों से जानेंगे इस मंदिर की मान्यताएं। रास्ते में कुछ खूबसूरत गांव भी मिलेंगे, जहां हम जानेंगे लोगों की आस्था और इस मंदिर से जुड़ी पुरानी मान्यताएं। हर हर महादेव। तो इधर हमारे महादेव विराजमान हैं। तो जी मैंने आप लोगों को बता दिया ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी खास क्यों होने वाली है। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं। जैसे जैसे यह सड़क आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मैं आपको ले चल रहा हूँ हजारों साल पीछे, सृष्टि के आरंभिक काल में। कहते हैं ब्रह्मा के मानस पुत्रों में एक थे दक्ष प्रजापति। बुद्धिमान पर अहंकार से भरे हुए उन्होंने तपस्या की, वरदान पाया और उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, देवी सती। सती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं शक्ति का अंश थी। दक्ष चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी राजसी वैभवशाली देवता से हो, पर सती का मन इन महलों में नहीं अटका था। उनका हृदय उस ओर खिंच चुका था जहाँ न सोना था न मुकुट, बस वैराग्य था। भगवान शिव, श्मशान में रहने वाले शिव, भस्म धारण करने वाले शिव, जो दुनिया को डरावने लगते थे, वही सती को पूर्ण लगते थे। धीरे धीरे यह आकर्षण भक्ति बना और भक्ति प्रेम में बदल गई। अब सती का लक्ष्य साफ था, भगवान शिव। पर यह रास्ता आसान नहीं था। जैसे हर यात्रा में कठिन मोड़ आते हैं, वैसे ही सती के मार्ग में उनके पिता का अहंकार खड़ा था। दक्ष को जब यह पता चला तो उनका क्रोध भड़क उठा। उनकी नज़र में शिव सिर्फ एक वनवासी योगी थे, लेकिन सती अडिग थी। उन्होंने तपस्या शुरू की, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई यात्री सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान लगाए। भूख, नींद, सुख सब त्याग दिया, सिर्फ शिव। और अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सती के प्रेम को स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह हुआ। कोई राजसी वैभव नहीं, पर दिव्यता से भरा हुआ। लेकिन इस विवाह में एक चेहरा नहीं था, सती के पिता दक्ष। समय बीता, कैलाश पर जीवन शांत था, पर दक्ष का अहंकार अब भी जल रहा था। उन्होंने एक विशाल यज्ञ रखा, सारे देवता आमंत्रित थे, पर शिव नहीं। जब सती को यह पता चला तो उनका हृदय कांप उठा। एक बेटी के रूप में वह वहां गईं, पर यज्ञ में उनका स्वागत नहीं हुआ। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया, और उस पल सती ने निर्णय लिया, जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सुना, वह अब इस संसार के योग्य नहीं। और सती अग्नि में समर्पित हो गईं। कुछ क्षण सब कुछ थम गया। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो यह केवल एक घटना नहीं थी, पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। वीरभद्र प्रकट हुए, यज्ञ नष्ट हुआ। अगर आप वीरभद्र की कहानी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वीरभद्र टेम्पल। अहंकार भस्म हो गया और फिर शिव स्वयं आए। सती के शरीर को उठाकर वह पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठ बने। तो ये था वो रहस्य जिसकी तलाश में हम इस सफर पर निकले हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह स्थान सच में 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है? अब मैं कुछ गांवों के बीच से गुजरते हुए उस मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ, जो अब मुझसे बस कुछ ही दूरी पर है। अगर यह यात्रा और यह कहानी आपको अच्छी लग रही है
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस रहस्य के बारे में जान सकें। तो जी कुछ ही दूरी पे है हमारा मंदिर, हम पहुंचने वाले हैं और जानने वाले हैं उस रहस्यमयी इतिहास के बारे में, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे भी जानेंगे इस बारे में, इस मंदिर की मान्यता क्या है, क्या इसका रहस्य है और कितना पुराना ये मंदिर है। तो ये भी जानेंगे क्या ये सच में 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो ये सारा रहस्य आज आपको पता लग जाएगा। और ये अभी मंदिर देखो दोबारा से बन रहा है, ये अभी भी बन ही रहा है, लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है इसे बनते बनते। और जो यहाँ का व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना खूबसूरत है। जो यहाँ पहले मंदिर था वो कुछ इस तरह का था, इस तरह के पत्थर से बना हुआ था। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा मंदिर कुछ इस तरह से बना हुआ था। अब ये दोबारा जो है टूट के दोबारा बना है, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था मंदिर। जैसे ही मैं मंदिर पहुंचा, मुझे कुछ लोग नज़र आए। मैंने उनसे बातचीत की और पूछा कि आप लोग इस तरह से यहाँ क्यों आए हो। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मन्नत पूरी हुई है, तो उसी वजह से वे इस तरह से यहाँ आए हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि यह मंदिर कितने साल पुराना है और आप लोग यहाँ कब से आ रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यह मंदिर सदियों पुराना है और हमारे पूर्वज भी यहीं पर आते थे। इससे यह तो साबित हो गया कि यह बहुत पुराना मंदिर है। मेरा सवाल अभी यही था कि क्या यह 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। जी, अब पहले तो आप मुझे यहाँ के बारे में बताइए कि मंदिर ये कितने साल पुराना है। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो जानना चाहते हैं। जी, ये हमारे पूर्वज से कई पहले का है। जैसे हमारे दादा रहे होंगे, बूढ़ा दादा, उनसे पहले का है। लगभग तो पहले यहाँ पे एक पठाली टाइप का था, छोटा सा था। जी जी फिर हम लोगों ने थोड़ा बड़ा किया, अब फिर और लोगों ने फिर और बड़ा बना दिया। जी। अच्छा, ये जो मंदिर है जी। ये पाँव की देवी किस नाम से रखा गया। वैसे तो इसका नाम ऐसे भगवती बागेश्वरी। तो ये जब वो पार्वती जी ने वो क्या हवन कुंड में वो कर दिया था अपना, तो सभी क्रोध में लेके जा रहे थे, तो उनका एक हिस्सा यहाँ पे गिर गया था। नहीं, जो अभी आपने मंदिर का नाम बताया था वो जी। क्या था। अभी आपने बताया भगवती बागेश्वरी, भगवती बागेश्वरी, हाँ। और ये 52 ये शक्तिपीठों में जी से जी एक जी शक्तिपीठ जी माना जी जाता एक है। माना जाता है ये सिद्ध। भी सही है, जी जी ये भी सत्य है। हाँ। तो ये लोगों ने तो शॉर्टकट में ये पाव की देवी नाम रख दिया एकदम से, कि जैसे ऑफिसों में वो तो इतना लंबा कहाँ लिखे भगवती बागेश्वरी। जी, जैसे हाँ। और भी मंदिर के नाम हैं। जी जी जो अभी मैं वहाँ पे गया था, कुंजा, चंद्रबुदनी जी गया जी। था मैं अभी हाल ही में। यहाँ पे पहले पुजारी हमारे हमारे वो रहते थे ठाकुर लोग। जी तो ये सामने जो है ना, इनके दादा थे वो पुजारी। जी तो एक दिन क्या हुआ कि वो यहाँ से दूसरी जगह धान ढूंढा होगा, उसकी चौकीदारी करने चले गए। तो जैसे सवेरे रोज भोग लगाते थे माता रानी को, तो उस दिन उन्होंने क्या किया, वहीं से भोग लगा दिया। और रात को शेर आया, शेर ने उसको
4 इंच से करे चारों तरफ फेंक दिए। तब से ये पंडितों के पास है, अब पुजारी यहाँ के पंडित हैं। अब पहले हम ही लोग थे यहाँ के ठाकुर तो लोग। ये एक छोटी सी कहानी है। जी जी यहाँ पे पहले जो पुजारी रहते थे जी वो दूसरे मंदिर में चले गए और ना गाँव में। गांव में हाँ, वो खेती करने के लिए ना, तो उनको वहाँ से दूर हो गया आने के लिए, तो उन्होंने वहीं से वो भोग लगा दिया। तो वहीं से उन्होंने माता को भोग भोग लगाया लगाया, तो और भोग वो माता ने स्वीकार नहीं किया। हाँ जी जी। और जो है फिर वो रात को शेर आया, उनके 4 इंच से करे चारों तरफ फेंक दिए। तो ये तो, भी एक छोटी सी कहानी है। ये भी हाँ। हम लोगों को नहीं पता है कि यहाँ से पता चल रही है। ना ये सच्ची बात है ये। जी जी। हाँ हम लोगों को नहीं पता जी, ना जी, जी, ये जी, चीजें जी। भी हाँ। हैं। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे? बस और और कोई रहस्य जो यहाँ पे हुआ है? ऐसे ही होता था बोल पहले कि जैसे माता रानी हमारे यहाँ गांव में पहले पूरे हमारे जितने दिखाई दे रहे हैं ये गांव जी। ये इकट्ठा था यहाँ पे, जी जी। यहीं रहते थे सब। तो यहाँ पे जैसे कोई नुकसान किसका होने वाला है, कल क्या होगा, तो रात को माता रानी उनको आवाज दे के बुला देती थी, क्या तुम्हारे यहाँ ऐसे होने वाला है। यानी किसी की गाय खुल गई रात को, तो आवाज लगा के उनको बोलती थी कि तुम्हारी गाय खुल गई। ये सच्ची घटना है। अब तो थोड़ा ये हो गया कि कुछ लोगों जानते ने हैं, कुछ लोग जी नहीं जानते। जी 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 जी। तो मंदिर तो काफी साल पुराना है। जी जी तो यहाँ की मान्यता भी आप लोगों ने हमें बताई भी है। जी। जी। तो अगर आप लोग कुछ अपना QR कोड अगर देना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं यहाँ के लिए जी। कि वो कुछ अगर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। हाँ, QR कोड है हमारे पास। तो मैं QR कोड वहाँ पे लगा हाँ, दूंगा। आप लगा देना। तो जी जी उस पे अगर आप लोग करना चाहते हैं हमारे हाँ। एक और मंदिर के लिए कि ये और भी ज़्यादा भव्य बने, बड़ा बने और आसपास इसके धर्मशाला वगैरह और सारी चीज़ें बने जैसे कि और मंदिरों के साथ है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे दान पुण्य कर सकते हैं। आपको QR कोड दे दिया जाएगा, वो मंदिर का ही रहेगा। फिर मैंने यहाँ पर मंदिर के पुजारी से बात की। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था कि ये जो मंदिर है मैंने सुना है कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। एक मंदिर है, 52 शक्तिपीठ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यही मैं जानना चाहता था कि ये कैसे पता लगा कि यहाँ ये 52 शक्तिपीठ है या कुछ यहाँ पे। जी। अब देखो हम भी नहीं हो गया आप यहाँ पे? नहीं, हम ही हैं यहाँ के पुजारी। जी जी। पर हमें भी उम्र में छोटे हैं, हमने यही सुना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो शक्तिपीठ है, यहाँ पे पिंड है, यहाँ पे जो जी जी। अंदर जो पिंड है यहाँ पे, तो माता का यहाँ पे पाँव पड़ा था। यहाँ पे जी। पाँव पड़ा था, इसलिए पाँव पड़ने के बाद यहाँ का नाम पाँव की देवी नाम पड़ गया था। जी। ठीक है। जी। तो शक्तिपीठ यहाँ पे जो आदमी आता है, यहाँ पे जो सच्चे मंगत से अगर कोई काम अपना मांगता है कोई, जी जी। तो उसकी मुराद माता यहाँ पे पूरी करती है। यहाँ पे 3री पीढ़ी तक का ध्यान है मैं, तो उससे भी पहले का है ये मंदिर। तब उसका पहले से हम ये बता नहीं सकते हैं कि उसमें कैसा रहा क्या रहा, क्योंकि जो पहले वो शक्तिपीठ मंदिर है तो उसी समय के ये भी शक्तिपीठ है, तो मतलब ये तो बहुत पुराना हो गया ना, 1500-1600 साल पुराना मंदिर है। हाँ जी पुराना मंदिर है यहाँ पे। तो मैं आप सभी को माता के भी दर्शन करा देता हूँ, तो आप लोग दर्शन भी कर लें आप सभी। मैंने यहाँ के सभी गांव वालों से भी बात की और उनसे पूछा कि यह मंदिर कितना पुराना है और क्या यह 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। गांव के सभी लोगों ने मुझे यही बताया कि यह मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है और यह 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। इससे आज यह साफ हो गया कि यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। इसके साथ ही आज हमें यह जानकारी भी मिली कि इस मंदिर के 2 नाम हैं। पहले इस मंदिर का नाम कुछ और था, बाद में इसका नाम पाँव की देवी मंदिर रखा गया। अगर आप इस मंदिर पर आना चाहते हैं तो यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यह था इस मंदिर का रहस्य और इतिहास। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस मंदिर और इसके रहस्य के बारे में जान सकें। आगे भी हम इसी तरह से और भी मंदिरों की जानकारी और उनके रहस्यों को आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी।